कई बार लोगों को मुंह से जवाब नहीं दिया जाता। आजकल जहां हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत भावनाओं और व्यवहार को संभावनाओं में करना चाहता है, वहां ये प्रश्न उत्साहित हो सकता है कि क्या हर बार आपका मुंह से जवाब देना आवश्यक है या नहीं। इस बात का संदर्भ यह है कि कई बार आप ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां आप घुटन और शर्मनाक महसूस करते हैं। किसी के द्वारा की जानी कोई हरकत के बाद आपको ठेस पहुंचती है और इसका जवाब आप अपने मुख से निकली बातों के द्वारा देना चाहते हैं। कई बार किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती और आपका मन करता है कि आप सामने वाले को उसी भाषा में जवाब दें जिस भाषा में उसने आपको तंग किया है। कई बार जवाब देना भी आपके लिए उल्टा पड़ जाता है। आप ये सोचते हैं कि सामने वाले को आप उसी भाषा में जवाब दें, परंतु वो बात आपके खिलाफ चली जाती है और आपको ही सबके सामने निराश कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़ भाड़ भरी इस दुनिया में जब आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं तो सब लोग आपके स्वभाव के मुताबिक नहीं चल सकते। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों को तंग करें और इस तरह के कटाक्ष करें जिनसे उनका स्वभाव और मन दोनों ही मैला पड़ जाए। सब लोगों में संवेदनशीलता का व्यवहार नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अपने शब्दों के द्वारा तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में जब वो शब्द लोगों की तरफ आते हैं तो आपको जवाब देने की उत्सुकता पैदा होती है। आप चाहते हैं कि तुरंत ऐसे लोगों का मुंह बंद करा दिया जाए जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। पर जरूरी नहीं कि हर बार आप मुंह से जवाब दें। कई बार परिस्थितियों को टालकर आपका चुप रहना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि जब लोग आपको अपने शब्दों के द्वारा तंग करें तो आप उन्हें किस तरह से जवाब दें। कई बार मुंह से जवाब न देने के कई कारण होते हैं, जैसे कि संबंधों की रक्षा। आपके कोई करीबी परिवारजनक ने कई बार आपका दिल दुखाया होता है। ऐसे में आप ये सोच के उन्हें जवाब नहीं देते कि कहीं रिश्ता बिगड़ ना जाए। रिश्ते की मर्यादा रखते हुए आप निराशा का घूंट पी जाते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यदि आपने उन्हें जवाब नहीं दिया है तो आप कमजोर हैं। कई बार रिश्तों की मर्यादा को न लांघते हुए जवाब न देना ठीक है, परंतु यदि इस बात से आपका रिश्ता बिगड़ रहा है या सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा है तो आपको हर बार झुकना नहीं होगा। किसी न किसी दिन आपको जवाब देना ही होगा। आप किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं और रिश्ता टूटने के डर से जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसे लंबे समय तक मत कायम रखिए। कभी न कभी आपको जवाब देना जरूरी है। यदि आप शब्दों के द्वारा जवाब नहीं देना चाहते हैं तो अपने कर्मों के द्वारा दीजिए। वही सबसे बड़ा बदलाव होगा। विभिन्न समाजों में संवेदनशीलता थोड़ी निचली दिखाई देती है। सब लोगों में संवेदनशीलता नहीं होती। किसी व्यक्ति को
मुंह से जवाब न देने का कारण यही हो सकता है कि व्यक्ति उस परंपरा या संस्कृति के अनुरूप व्यवहार कर रहा है और बड़प्पन दिखा रहा है। यदि आप लोगों को मुंह से जवाब देने में अपना समय बर्बाद करेंगे, तो आप अपने जीवन के बाकी कार्यों में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अब ऐसा मानिए कि आपके पास कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसके जीवन का पूरा मकसद यही है कि किसी न किसी तरह से आपको कटाक्ष किया जाए और आपके जीवन को नीचा दिखाया जाए। ऐसी सूरत में या तो आप उसके हाव भाव से प्रभावित होकर उसे जवाब देने में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होगा। आप सारा दिन यही सोचेंगे कि उस व्यक्ति को क्या जवाब दें और कैसे जवाब दें। और यदि आपने जवाब दे भी दिया और आप इस पूरे वार्तालाप में जीत भी गए, तब भी आपकी हार ही होगी, क्योंकि आपने अपना कीमती समय उसे मुंह से जवाब देने में बिता दिया था। इसीलिए यदि बात छोटी है तो उसे जाने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए और अपने कार्य में ध्यान लगाइए, अपने लक्ष्यों के ऊपर ध्यान लगाइए। जब आपका जवाब मुंह से ना निकलकर आपके कार्य के द्वारा उन तक पहुंचेगा, तो उनके मुंह तुरंत बंद हो जाएंगे और वो जवाब इतना बड़ा होगा कि उन्हें सर उठाने के लायक तक नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपने जवाब सही समय के लिए बचा के रखिए। ये जरूरी नहीं कि उसी समय सबको जवाब देना आवश्यक है। कई बार परिस्थिति को देखते हुए समय के अनुकूल जवाब टाल दिए जाते हैं और जब आप किसी शिखर पर पहुंच जाए, तब आपका कार्य वो सब जवाब देता है जो आपने सही समय के लिए बचा के रखे। इसीलिए अपना समय सही बातों में बिताइए और मुंह से जवाब मत दीजिए। देखिएगा, आपको ये भावना जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी।